चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये हमारे देश का पुराना इतिहास रहा है और इतिहास में ये हमें तस्वीरें देखने को मिलती आई है। और पुरानी सरकार हो या नई सरकार हो, हमने देखा है कि कोई भी बड़ा नेता होता है, वो जाके बाबाओं के पैर में ज़रूर गिरता है। कोई भी बड़ा नेता हो, और ये आज से नहीं 2002 से हम देख रहे हैं, उससे पहले से भी देख रहे हैं कि कोई भी नेता होता है, बाबाओं के पैर में ज़रूर गिरता है। न जाने वहाँ से क्या मिल रहा है, वहाँ से वोट बैंक मिल रहा है या कुछ मिल रहा है। ज़ीशान जी की इतनी बात तो सही है कि भाई बाबा राम रहीम को या कोई भी बाबा हो, चुनावों के वक़्त छोड़ दिया जाता है। अब वो किस पार्टी की मदद करता है, ये तो तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, चरण जी। देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि नेताओं के चलते ये बाबा पनपते हैं। नेताओं को लगता भाई इस बाबा के पीछे इतना वोट बैंक है, तो नेता जाकर वहां चरण वंदना करने लगते हैं। अखिलेश यादव का फोटो वायरल हुआ इस बाबा के साथ में जी। लेकिन आसाराम के साथ में तो भाई आपके अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो है वो लगातार और एक बार नहीं कई बार जो देखे गए आसाराम के साथ में। और राम रहीम की मैं जानकारी दे दूं आपको, जब खट्टर सरकार पहली बार बनी जी, तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो राम रहीम के दरबार में माथा टेकने गई। और जानकारी ये भी मिली थी कि 50 लाख रुपए राम रहीम को दिए थे। जी। तो ये जो बाबा है, ये जो निरंकुश हो जाते हैं, इनके लाखों की जो भीड़ आती है और शासन प्रशासन के लोग वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, इनके जो सेवादार वहां की व्यवस्था संभालते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं, इसके लिए जिम्मेदार नेता है। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों के नेता जो हैं, बाबा के पास वोट बैंक होगा कि भाई किसी भी तरह से इस बाबा को कब्जा लिया जाए। राम रहीम किस समय कांग्रेस के लिए काम करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बन गई तो केंद्र भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगे। अभी पैरोल मिलती है राम रहीम को, चुनाव के समय ही क्यों पैरोल मिलती है भाई राम रहीम को, तो लोग समझते नहीं क्या? और किस तरह के आरोप लगे इन लोगों पर? यदि नेता इन बाबाओं के दरबार में जाते हैं, इन बाबाओं से मिलते हैं और इन पर गंभीर आरोप लगते हैं, जिस तरह के यौन शोषण के आरोप लगे भाई, तो नेताओं को तो माफी मांगनी चाहिए। हम लोग इन लोगों के पास जाते थे, हम लोग समझ नहीं पाए ये लोग गलत थे, किसी नेता से माफी मांगते देखा आपने? जी। कुल मिलाकर ये है कि सरकार और नेता इस देश के वो जिम्मेदार है इस तरह के बाबाओं को पनपने देने के लिए। लेकिन समाज को भी समझना चाहिए भाई, पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक समाज है, इन बाबाओं के चक्कर में आता क्यों? तमाम अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इनके खिलाफ जो है एक जागरूकता की बात लोग करते हैं, तो क्यों वक्त इनके पीछे हो जाते हैं? आज की तारीख में इतनी बेरोजगारी की बात सामने आती है, इतनी महंगाई की बात सामने आती है, इतनी कहते भाई दुर्दिन है लोगों की, बड़ी गरीबी है, तो ये बाबा भीड़ कहाँ से जुटा लेते हैं? कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि हाथरस का जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और इस तरह के हादसे जो है आने वाले समय में ना हो, शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए सारे नेताओं को मिलकर बैठकर, और सारे नेताओं को, सारे दलों को मिलकर बैठकर एक मंथन करना चाहिए भाई। एक दो लोग नहीं मरे, 121 लोग मरे, और ये तो प्रशासन का संख्या है। यदि आप वहां जाएंगे, यदि वहां की जमीनी हकीकत देखेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा 400-500 से कम लोग वहां पर मरे हैं। तो नेताओं की, सरकारों की, जिम्मेदार लोगों की, ब्यूरोक्रेट की ये जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है कि भविष्य में हाथरस जैसे हादसे ना हो। जी।